तो मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। कोरोना वायरस ने हमारी जीवन शैली को बहुत बदल दिया है। आज हर कोई अपने घर में बंद है, राशन के लिए लंबी कतारें लगी हैं, हर कोई अपने मुंह पे मास्क लगाए हुए है, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी हुई है, काम नहीं है, कमाई नहीं है। इसलिए आज हर किसी को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। सबसे ज्यादा लोग आर्थिक आशीष की चिंता में डूबे हुए हैं। पर आपको बता दूं, मसीह यीशु में आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। यह सच्चाई है कि इस तंगी के माहौल में भी आप समृद्धि पा सकते हैं, क्योंकि आपकी आर्थिक आशीष सरकार पर, अर्थव्यवस्था पर, नौकरी पर या किसी भी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं करती। ये सब स्रोत ये निर्धारित नहीं कर सकते कि आपकी जरूरतें पूरी होंगी कि नहीं, क्योंकि फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और उसका वचन 19 कहता है कि परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी पूरी करेगा। हालेलुया। तो मसीह यीशु में आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो मसीह यीशु में आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। उसमें सबसे पहली बात, आपको सही आर्थिक सलाहकार की जरूरत है। आपको सही आर्थिक सलाहकार की जरूरत है। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 119 और उसका वचन 24। Psalms chapter 119 and verse 24। आपको एक सही आर्थिक सलाहकार की जरूरत है। तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। हालेलुया। विपरीत समय को या खास विपरीत समय को देखकर या खास करके पैसे की तंगी को देखकर हर कोई डर जाता है, पर डर सही सलाहकार नहीं है, क्योंकि डर आपको उन सब से जो आपकी मदद कर सकता है विपरीत स्थिति में, विपरीत दिशा में ले जाता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। डर आपको उन सब से जो इस तंगी में आपकी मदद कर सकता है उन सब से विपरीत दिशा में ले जाता है। उदाहरण के लिए, तंगी का डर आपको परमेश्वर पर विश्वास करने के स्थान पर उधार मांगने को कहेगा, जिससे आपकी स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसलिए आपको एक सही सलाहकार की जरूरत है, और वो सही सलाहकार आपकी बाइबल है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो सही सलाहकार आपकी बाइबल है, जो कहती है कि परमेश्वर तुम्हें रोज की रोटी देगा। मत्ती 6:11 जो कहती है परमेश्वर तुम्हारी उपज के नष्ट करने वालों को घुड़केगा। मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 और उसका वचन 11 जो कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। फिलिपियों अध्याय 4 और उसका वचन 19 जो कहता है, हालेलुया, कि परमेश्वर के धर्मी जन टुकड़े नहीं मांगेंगे। भजन संहिता अध्याय 37 और उसका वचन 25। और जो बाइबल कहती है, वो सलाहकार कहती है कि हालेलुया, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने वालों को ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने सलाहकार पर विश्वास कीजिए। आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। थैंक यू जीसस। दूसरी बात, परमेश्वर की महिमा करते रहे। परमेश्वर की महिमा करते हैं। पढ़िए मलाकी का पुस्तक अध्याय 3 और उसका वचन 10। मलाकी 3:10। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10। परमेश्वर की महिमा करते रहे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा को आर्थिक कमी के चलते
या दुख के कारण क्या आपका चेहरा उदासी से लटक गया है? मैं आपको उत्साहित करता हूं, अगर आप एक आज्ञाकारी विश्वासी हैं और विश्वास योग्यता के साथ अपना दशमांश लगातार देते आए हैं, तो मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आपके लिए नई नौकरियों के अवसर, आपके लिए तरक्की, आपके लिए स्वर्गीय आर्थिक आशीष बिल्कुल तैयार है। वो आपके लिए बिल्कुल तैयार है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के राज्य में दिया आपका दशमांश इस तंगी के समय में भी आपको 100% आशीष के योग्य ठहराएगा। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप परमेश्वर के राज्य में दिया आपका दशमांश इस आर्थिक तंगी के समय में भी आपको 100% आशीष के योग्य ठहराएगा। बस आप विश्वास योग्यता के साथ अपना दशमांश देते जाइए, वफादारी के साथ अपना दशमांश देते रहिए, क्योंकि आकाश के झरोखे, उस स्वर्गीय आकाश, उस स्वर्गीय आशीष की खिड़कियां दशमांश ही से खुलती हैं। हालेलुया। परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर आपको कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहते जो आपकी भलाई के लिए ना हो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, बाइबल में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया जो आपकी भलाई के लिए ना हो। यानी दशमांश आपकी भलाई के लिए है। दशमांश परमेश्वर को आपकी ओर रखता है, और जब परमेश्वर आपकी ओर है तो कुछ भी आपके विरुद्ध नहीं हो सकता। आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है, सुरक्षित है। तीसरी बात, विश्वास में चलिए। तीसरी और आखिरी बात है, विश्वास में चलें। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, विश्वास में चलें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब सारी दुनिया डर, निराशा, हार, तंगी, भूखमरी की बातें कर रही है, आपके लिए यही समय है विश्वास में चलने का। परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे समय में आप अपने विश्वास के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। आपको विश्वास करना है कि इस अंधकार में आपके ऊपर ज्योति चमकेगी। आपको विश्वास करना है कि इस तंगी में आप समृद्ध होंगे। आपको विश्वास करना है कि इस खतरे में आप सुरक्षित रहेंगे। आपको विश्वास करना है कि इस बीमारी में आप चंगे रहेंगे। पर ऐसे विश्वास के लिए आपको 3 बातें चाहिए। हालेलुया। आप इस ऐसे विश्वास करने के लिए आपको 3 जरूरी चीजें चाहिए, 3 महत्वपूर्ण चीजें चाहिए। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया। वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहली, विश्वास की आंखें। आपको विश्वास की आंखें चाहिए। पढ़े इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 18 और 19। ऐसे विश्वास के लिए आपको विश्वास की आंखें चाहिए। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 11 एंड 19, वर्स 18 एंड 19। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाने का मुख्य सिद्धांत आपने मन की आंखों को प्रकाशमान करना है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाने का मुख्य सिद्धांत अपने मन की आंखों को प्रकाशमान करना है, क्योंकि जब आप अपनी मुश्किलों को विश्वास की आंखों से देखेंगे, तब आपको परमेश्वर आपकी मुश्किल से बड़ा नजर आएगा। जैसे दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 में अराम की राजा की सेना ने एलीशा को पकड़ने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया। एलीशा का सेवक उठता है और उठकर उस सेना को देखकर डर जाता है और पूछता है, स्वामी हम क्या करेंगे? जब एलीशा देखता है तो उसे कुछ और ही दृश्य नजर आता है, क्योंकि वो विश्वास की आंखों से देख रहा होता है। और वो उसे कहता है, मत डर।
आप सोचो, दो व्यक्ति जो एक ही स्थान पर खड़े हैं, एक ही तरफ देख रहे हैं, वो दोनों को अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि एक अपनी स्वाभाविक आंखों से देख रहा है और दूसरा अपने विश्वास की आंखों से देख रहा है। तब एलीशा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और जब परमेश्वर एलीशा के दास की आंखें खोलते हैं और वो देखता है कि उस राजा की सेना को परमेश्वर की सेना ने घेरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको जो दिखता है उसके कारण, उस डर के कारण अंधे ना हो जाइए, पर परमेश्वर से कहिए कि मेरे मन की आंखों को प्रकाशमान कर दे, मेरे विश्वास की आंखों को खोल दे, ताकि मैं तेरी सुरक्षा को देख सकूं, ताकि मैं तेरे अनुग्रह को देख सकूं, ताकि मैं तेरी सामर्थ को देख सकूं, ताकि मैं तेरी आशीषों को देख सकूं, ताकि मेरे लिए मुहैया की हुई चीजों को मैं देख सकूं। याद रखिए, जब आपकी विश्वास की आंखें खुल जाएंगी तब आप देख पाओगे कि आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। दूसरी बात, ऐसे विश्वास के लिए दूसरी बात है विश्वास के कान। आपको चाहिए विश्वास के कान। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 10 और उसका वचन 17। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। विश्वास के कान। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आप अपने कानों से सारा दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लगातार इन कानों से कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। और बहुत बार आपने अपने कानों को दूसरों के लिए पहले से व्यस्त किया होता है। बहुत बार आपने अपने कानों को दूसरों के लिए पहले से व्यस्त किया होता है। इतने बजे क्लास है, इतने बजे मीटिंग है, इतने बजे मेरा न्यूज सुनना है, इतने बजे मेरा प्रोग्राम आएगा। आपने पहले से ही क्या किया, अपने कानों को दूसरों को सुनने के लिए व्यस्त किया हुआ। इसीलिए आपके कान परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। हालेलुया। आपके कान परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। यीशु के जीवन काल में 3 बार आकाशवाणी हुई, यानी 3 बार परमेश्वर स्वर्ग से बोले, पर किसी को सुनाई नहीं दिया। कोई कहता है बादल गरजा, कोई कहता है स्वर्गदूत बोला, पर सिर्फ यीशु सुन सके कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। सिर्फ यीशु सुन सके कि वो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। यदि आप चाहते हो कि आपके कान विश्वास के कानों में बदल जाएं, तो आपको विश्वास के वचन सुनने होंगे। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हो कि आपके कान विश्वास के कानों में बदल जाए, तो आपको विश्वास के वचन सुनने चाहिए। जब मौका मिले वचन सुनिए। ये मत सोचिए मैंने पहले सुना हुआ। हालेलुया। ये मत सोचिए कि मैंने पहले सुना हुआ है। जब मौका मिले आपको वचन सुनते जाना है। जब आप वचन सुनेंगे, आपके कान विश्वास के कानों में बदल जाएंगे और आप परमेश्वर को कहते हुए सुनेंगे कि तेरी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। तीसरी और आखिरी बात है विश्वास की जुबान। आपको चाहिए विश्वास की जुबान। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 13। 2 Corinthians chapter 4 verse 13। विश्वास की जुबान। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो कोरोना वायरस की इन डर की खबरों के बीच में आज न्यूज चैनल भी कोशिश कर रहे हैं अच्छी खबरें सुनाने के लिए, ताकि लोग राहत को महसूस कर सके। लेकिन दुनिया के साथ साथ आज विश्वासी लोग भी डर, है ना, हार, निराशा, मृत्यु, इन सब की बातें कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरी सलाह है कि अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए आप लगातार नियमित रूप से बाइबल पढ़िए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन सारे डर के माहौल के बीच में एक विश्वासी को चाहिए अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए कि वो नियमित रूप से प्रतिदिन बाइबल पढ़े। हालेलुया। क्योंकि इस मुश्किल समय में आपका विश्वास ही आपको स्थिर रख सकता है। इस मुश्किल समय में आपका विश्वास ही आपको स्थिर रख सकता है। फिर आप बाइबल में जो पढ़ते हैं उसे बोलिए। आप बाइबल में जो पढ़ते हैं उसे बोलना शुरू कीजिए।
याद रखिए, इस मुश्किल हालातों के बीच में आपको दोहरा विश्वास चाहिए, यानी डबल विश्वास चाहिए। एक आपके मन में और दूसरा आपके मुंह में। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, इन मुश्किल हालातों के बीच में आपको दुगना विश्वास चाहिए। एक आपके मन में होना चाहिए और दूसरा आपके मुंह में होना चाहिए। याद रखो, जब आप विश्वास से बोलोगे वो होगा। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप विश्वास की जुबान से जो बोलोगे वो होगा। जैसे यजकेल के द्वारा सूखी हुई हड्डियों की तराई में हुआ था। यजकेल ने विश्वास के वचन बोलना शुरू किया और वो सूखी हुई हड्डियां एक शक्तिशाली सेना बनकर खड़ी हो गई। हालेलुया। आपको विश्वास की जुबान से बोलना है, जैसे पतरस के द्वारा मरी हुई तबीता के साथ हुआ था। पतरस ने विश्वास से भरकर तबीता की, वो मरी हुई मुर्दा तबीता की ओर देखा और कहा उठ, और वो मुर्दा उठकर बैठ गई और पतरस की सेवा करने लगी। हालेलुया। आपको विश्वास की जुबान से बोलना है, जैसे सारा और अब्राहम ने अपनी संतान को पा लिया। बाइबल कहती है उन्होंने निराशा में भी आशा रखी और ऐसे बोलते थे, वो ऐसे उन वस्तुओं को बुलाते थे जो नहीं थी कि जैसे वो है। अब वो इसहाक को बुलाते थे, इसहाक वहां मत जा, वहां खतरा है, यहां आ जा। हालेलुया। आज विश्वास की जुबान से बोलने का समय आपका है। आज विश्वास की जुबान से बोलने का समय आपका है। हालेलुया। आप जो विश्वास की जुबान से बोलेंगे वो हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। हालेलुया। प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। रेबेना शदरबो सखार दलरा हेसेते रबो शेथे रेबे के रो। हालेलुया। रिबम मबरोतरो हेशकर बंदना दे रे से रे हेशा रोदो। हालेलुया। इस समय है, हालेलुया, ये समय है, आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। वो सुरक्षित है। हालेलुया। वो सुरक्षित है। बस आपको सही आर्थिक सलाहकार की जरूरत है। आंखें बंद कीजिए। आपका वो सलाहकार, वो सही सलाहकार आपका बाइबल है। हालेलुया। आपका बाइबल है। थैंक यू जीसस। उस बाइबल को पढ़िए, उस बाइबल को पढ़िए। वो बाइबल जो कहती है उसे मानिए। हालेलुया। और आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, और वो महिमा आपको दशमांश देकर करनी है, क्योंकि दशमांश स्वर्ग के झरोखों को खोलता है। हालेलुया। आप बस अपना दशमांश देकर परमेश्वर की महिमा करते जाओ। स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खुले हैं। स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खुलेंगे। हालेलुया। आपको विश्वास में चलना है। विश्वास में चलने के लिए आपकी आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। आपको हालेलुया अपनी मुश्किलों को नहीं देखना, अपनी मुश्किलों को आत्मिक आंखों से देखना है, शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से देखना है। आपको परमेश्वर बड़ा नजर आएगा। परमेश्वर बड़ा नजर आएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर से कहिए, मेरे मन की आंखों को प्रकाशमान कर दे, मेरे मन की आंखों को प्रकाशमान कर दे, मेरे विश्वास की आंखों को खोल दे। परमेश्वर विश्वास के कान, आपको विश्वास के कान चाहिए। हालेलुया। आपको विश्वास के कान चाहिए जो परमेश्वर की आवाज को सुन सके, परमेश्वर के निर्देशों को सुन सके। हालेलुया। आपको विश्वास के कान चाहिए, आपको विश्वास की जुबान चाहिए। आप जो विश्वास की जुबान से बोलेंगे वो होगा, जो विश्वास की जुबान से बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। विश्वास की जुबान से बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। ओ रे से रे रे शंदनाद्रा हस्ता गोरगुंबना। हालेलुया। जो विश्वास की जुबान से बोलना शुरू कीजिए, जैसे यजकेल ने शुरू किया था। हालेलुया। आपके जीवन में क्या सूखा पड़ा है? हालेलुया। क्या सूखा पड़ा है? बोलना शुरू कीजिए। रे बे बे से रे रे अंदना। हालेलुया। आपके जीवन में क्या सूखा पड़ा है? जैसे हालेलुया पतरस ने मरी हुई तबीता के साथ किया। आपके जीवन में क्या मरा हुआ है? बोलना शुरू कीजिए, उससे बोलना शुरू कीजिए। विश्वास के वचन रेसा रबो शखम मना दला रबो सद्रहे। वो जैसे हालेलुया सारा और अब्राहम ने संतान पाने के लिए किया। हालेलुया। आज आपको क्या चाहिए? आप क्या पाना चाहते हैं? विश्वास से बोलना शुरू कीजिए। बोलिए बोलिए मुंह खोलिए। रे बेबे से रे बेना शदरो रो दीवाला रबो सगाना। जीवन आएगा, जीवन आएगा, जीवन आएगा, वो जीवन आएगा। हालेलुया। रे बेबे से बेना शदरो रो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 वो जीवन आएगा। बोलिए बोलिए विश्वास की जुबान से, विश्वास से। दिल में छोटा सा भी शक ना रखिए, बोलना शुरू कीजिए। ये समय है, परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है।
मैं अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ, मैं साबत को महसूस कर रहा हूँ। बोलिए तू मेरा रक्षक है, तू मेरा साथी है, तू ही प्रभु मेरा जीवन सहारा। तू मेरा रक्षक है, तू मेरा साथी है, तू ही प्रभु मेरा जीवन सहारा। तू ही मेरा शरणहार है, गति नहीं मुझको कोई। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं इस समय अभिषेक और सामर्थ को महसूस कर रहा हूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हालेलुया। प्रभु का आत्मा इस समय मुझ पर है, हालेलुया। कि मैं आपको बताऊं कि आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है, आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। इस समय मैं डर को आपसे अलग करता हूं, मैं डर को आपसे अलग करता हूं। तंगी का डर, नौकरी जाने का डर, हालेलुया, काम और कमाई का डर मैं आपसे अलग करता हूं यीशु के नाम से। वो डर जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है, बाइबल से, प्रार्थना से दूर ले जाता है, वो डर यीशु के नाम से मैं खत्म करता हूं, खत्म करता हूं, खत्म करता हूं। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप एक आज्ञाकारी विश्वासी हैं, अगर आप विश्वास योग्यता के साथ दशमांश देते आए हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं, आपके लिए नई नौकरियों के अवसर तैयार हैं, आपके लिए तरक्की के अवसर तैयार हैं, आपके लिए स्वर्ग की आर्थिक आशीष बिल्कुल तैयार है। विश्वास के साथ रिसीव कीजिए, विश्वास के साथ रिसीव कीजिए, विश्वास के साथ रिसीव कीजिए, हालेलुया। आप विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मत डरिए, मत डरिए, मत डरिए, हालेलुया। शैतान अगर आपको हराने की ठान चुका है, आपको नाश करने की ठान चुका है, तो मेरी सुन लीजिए, परमेश्वर आपकी भलाई करने की ठान चुका है, भलाई करने की ठान चुका है, भलाई करने की ठान चुका है। जिस दिन शैतान ने सोचा मैं आपकी बुराई करूंगा, मैं आपको नाश करूंगा, उससे पहले परमेश्वर ने आपकी भलाई करने की ठान ली। मेरे बेसेरे जना, बस आप अपना दशमांश देकर परमेश्वर की महिमा करते जाइए, अपना दशमांश देकर परमेश्वर की महिमा करते जाइए। परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसे समय में भी आप अपने विश्वास के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें, अपने विश्वास के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर। और ऐसे विश्वास के लिए आपको आपके विश्वास की आंखें चाहिए, आपको विश्वास की आंखें चाहिए। और मैं कहता हूं आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से।
आपके मन की आंखें प्रकाशमान हो जाए यीशु के नाम से। प्रकाशमान हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, प्रकाशमान हो जाए। आप अपनी मुश्किलों को, अपने हालातों को विश्वास की आंखों से देखना शुरू करें। आपके दुश्मनों को परमेश्वर की सेना ने घेरा है। आपकी मुश्किलों को, आपको घेरने वाली मुश्किलों को परमेश्वर की सेना ने घेरा है। देखिए 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 देखिए, परमेश्वर ने उन्हें घेरा हुआ है। जो आपको घेरा हुआ है उन्हें परमेश्वर ने घेरा हुआ है। मैं आपके विश्वास के कानों को खोलता हूं, आपके विश्वास के कानों को खोलता हूं। अगर आपने ये विश्वास का वचन सुना है, इस विश्वास के वचन को आपने अपने कानों से, अपने मन से सुना है, तो मैं आपके विश्वास के कानों को खोलता यीशु के नाम, खोलता यीशु के नाम, खोलता यीशु के नाम। जब मौका मिले वचन सुनिए, जब मौका मिले वचन सुनिए। और मैं आपके विश्वास की जुबान को खोलता हूं, मैं आपके विश्वास की जुबान को खोलता यीशु के नाम, मैं खोलता यीशु के नाम। जो वचन आपने सुना है इसे भूल नहीं जाना, आपको इसे बोलना है। आप बाइबल पढ़ना है और जो आप पढ़ते हैं उसे बोलना है। और जब आप बोलना शुरू करेंगे वो होने लगेगा, वो होने लगेगा बिल्कुल वैसा जैसा आप बोलेंगे, सेम टू सेम वैसा जैसा आप बोलेंगे। मैं आपकी जुबान में विश्वास को खोलता हूं यीशु के नाम, खोलता यीशु के नाम, खोलता यीशु के नाम। आप वचन नहीं बोलेंगे, आप भविष्यवाणी के शब्द बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। मैं आपको आशीष देता हूं, आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है। मैं आपको आशीष देता हूं, आपका पैसा सुरक्षित है, आपकी नौकरी सुरक्षित है। हालेलुया। आपको कोई घटी नहीं होगी, आपको कोई घटी नहीं होगी, आपको कोई घटी नहीं होगी। मैं आपको आशीष देता हूं, मैं आपके घर को, परिवार को आशीष देता हूं, आपके किचन के भंडारों को आशीष देता हूं, मैं आपके घर के भंडारों को आशीष देता हूं, मैं आपके काम को, कमाई को, पैसों को आशीष देता हूं। मैं आपके बटुओं को, आपकी बैंक अकाउंट्स को आशीष देता हूं यीशु के नाम, आशीष देता हूं यीशु के नाम। रिसीव कीजिए विश्वास के साथ, खुले हुए हृदय के साथ रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। थैंक यू जीसस। अगर कोई बीमार है, शरीर में बीमार है और मन में परेशान है, मैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहता हूं। अगर कोई मानसिकता में बीमार है, हालेलुया, अपनी सोच में, टेंशन में है, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय, अगर आप बीमार हैं, हालेलुया, मैं कहता हूं इसी समय सारा दर्द, सारी बीमारी, हालेलुया, आपको छोड़े, कमजोरी आपको छोड़े और भागे यीशु के नाम से, भागे यीशु के नाम से। ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया। बीमारी, कमजोरी, दर्द इसी समय भाग यीशु के नाम। मैं कहता हूं हालेलुया, कोई इंफेक्शन आपको छू नहीं पाएगा, कोई वायरस आपको छू नहीं पाएगा। जो मन में परेशान है, उलझन है, हालेलुया, इसी समय परमेश्वर की असीम शांति आप पर है। हालेलुया। उलझनों से आजाद हो जाइए, आजाद हो जाइए, आजाद हो जाइए यीशु के नाम। जो हालेलुया दिमाग में टेंशन है, जो टेंशन में है, हालेलुया, आपका टेंशन जाए यीशु के नाम से। प्रभु का अनुग्रह आप पर आए, प्रभु की शांति, आनंद आपके दिमाग में आए। हालेलुया। आप आजाद हो, चंगाई पाए, तंदुरुस्ती पाए। थैंक यू जीसस। आपकी आर्थिक आशीष सुरक्षित है, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु स्तुति पिता। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा और आदर आपको। आगे का समय मैं आपके हाथों में सौंपते हैं। फिर बीमारी ने पिता आपकी इच्छा पूरी। थोड़ी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह कि हम सब मिलकर हाथों को उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें।